हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम। इससे पिछले वीडियो में अमित सर ने आपको नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताया था। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स। ये सारे नंबर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो मैं अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम पर बेस्ड। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सी टेट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आज आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं एक फॉर्मूले से। ये 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक इसको ऐड किया है। ये क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। तो 1 2 3 4 ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेकर n तक इनको ऐड किया गया है। तो इनके एडिशन का, इनके सम का, इनके योग का जो फॉर्मूला है दैट इज n + 1/2। अब इस पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 + 2 + 3 + so on 20 तक हमको ऐड करना है, तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कैसे अप्लाई करते हैं और उसके बाद मैं इसका आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। तो क्योंकि ये नंबर्स कहाँ से शुरू हुए हैं, 1 से शुरू हुए हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक हम ऐड कर रहे हैं, 20 तक। तो ये फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम लिया गया है और इनका अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका सम निकालूं तो मैं ऊपर देख रहा हूं कि जब मैं 1 से लेकर n तक ऐड करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, यहां पर n लिखता हूं। अगर मैं 1 से लेकर n तक ऐड कर रहा हूं तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, n। इस क्वेश्चन में मैं 1 से लेकर 20 तक ऐड कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, 20। और उसके बाद क्या होगा, 20 + 1। यहां पर मैं क्या लूंगा, 20 + 1 एंड डिवाइड बाय 2। इसका मतलब यह हुआ कि ये 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, 10। और ये 20 + 1 21, 10 × 21 = 210। तो 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स का जो सम है, जो उनका योग है, वो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। जरा इस चीज को अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट में करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 1 से लेकर 20 तक ऐड करना है तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, 20, और उसके बाद आपने 20 में 1 ऐड किया यानी कि 21। अगर 20 के बजाय यहां पर 30 होता तो 1 से लेकर 30 तक नेचुरल नंबर्स का जो सम आता वो क्या आता, यहां पर आप 30 लेते और यहां 30 + 1 31 लेते, उससे नेक्स्ट नंबर लेते और फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर देते यानी कि हाफ कर देते। इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1 से लेकर 50 तक ऐड करना है, अगर आपको 1 से लेकर 50 तक ऐड करना है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, क्योंकि मैं 50 तक ऐड कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, 50 और फिर इससे नेक्स्ट नंबर 51 एंड डिवाइड बाय 2। इस तरह से मैं बहुत ही इजीली 1 to 50 या किसी भी कहीं तक भी नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकता हूं, जहां तक आपको एडिशन करना है। याद रखिए, लेकिन 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 से लेकर जहां तक आप ऐड कर रहे हैं वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे अगला नंबर लिखेंगे एंड डिवाइड बाय 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 50 और 51 की पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 और 50 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 50 और 50 50, और 50 की गुणा कितनी हो जाएगी, 2500, और 50 की गुणा एक बार और कर लीजिए तो 50, 2550, तो ये हो जाएगा 2550। और इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 यानी कि आधा कर देना है। 2550 को अगर मैं आधा करूं तो कितना हो जाएगा, 2500 का आधा 1250 और 50 का आधा 25, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1275। इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो कितना आ जाएगा, 1275। एक नंबर, एक सम हम और लेते हैं इसी में का। सपोज मुझे 1 2 3 इसे ऐड करना है कहां तक, 40 तक। तो समझ में आ गया है, क्योंकि मैं 40 तक आ रहा हूं तो मैं यहां लिखूंगा 40 × 41 एंड डिवाइड बाय 2। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 20, और 20 और 41 की मल्टीप्लाई करें, 41 × 2 82, और एक ये 0 820, यानी कि 1 से लेकर 40 तक अगर मैं नेचुरल नंबर्स को ऐड करूंगा तो उसका सम कितना आ जाएगा, 820। आइए अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीटेट में पहले पूछा जा चुका है। इसमें -1 -2 -3 -4 कहां तक, -50 तक लिया गया है और इसका सम हमसे पूछा गया है। यहां पर प्लस नहीं है, प्लस की बजाय क्या है, माइनस है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा,
1 प्लस 2 प्लस 3, ये सारे नंबर अंदर प्लस में हो जाएंगे और लास्ट में 50 भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब मुझे पता है कि 1 to 50 तक सम निकालने का क्या तरीका है। याद रखिए बाहर माइनस आपने कॉमन लिया हुआ है, तो बाहर माइनस रहेगा और 1 से लेकर 50 तक फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए आपका क्या तरीका है, पहले आप 50 लिखेंगे, फिर 51 लिखेंगे एंड डिवाइड बाय 2। और अभी अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, जो कि क्या आया था 1275, 1275। तो लेकिन ये नंबर माइनस में आएगा 1275, तो ये इसका सम आ गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी सीटेट में पहले पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सम हमें निकालना है वो कहाँ से नंबर से स्टार्ट हुए हैं, 11 से। 11, 12, 13, 14 अप टू 20। ये नंबर्स 1 से स्टार्ट नहीं हुए, इसलिए इसमें ये फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर सकता। याद रखिए कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो ऐड करना, 1 2 3 4, लेकिन यहां पर 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 11 से। इट मींस ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई करेंगे। पहला तरीका ये है कि मुझे सम जो है वो 11 से 20 तक निकालना है, 11 से लेकर 20 तक निकालना है। अगर ये 1 से लेकर के 1 2 3 4 अप टू 20 तक होता तो मैं इसका सम निकाल सकता था बहुत ही आसानी से। 1 से लेकर 20 तक सम कैसे निकाला जाता है मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं निकालना है। मुझे 1 से लेकर 20 तक नहीं निकालना, बल्कि मुझे 11 से लेकर 20 तक निकालना है। तो 11 से लेकर 11 12 सो ऑन अप टू 20 तक मुझे सम निकालना है। इसका मतलब यह है कि 11 से पहले 1 से लेकर 10 तक जो सम आएगा वो मुझे माइनस करना होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 20 तक का सम निकालता हूं। 1 से लेकर 20 तक का सम क्या हो जाएगा, 20 इंटू 21 एंड डिवाइड बाय 2। लेकिन ये जो सम आया है ये 1 से लेकर 20 तक का है, जबकि मुझे कहां से निकालना था, 11 से लेकर 20 तक निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 10 तक का सम जो है इसमें से माइनस कर दूंगा। अब अगर 1 से लेकर 10 तक का सम आपसे पूछा जाए तो फिर वही तरीका है, क्योंकि नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 तक जा रहे हैं, तो इनका सम जो होगा वो क्या होगा, 10 11 एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक के सम में से 1 से लेकर 10 तक का सम मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरा जो रिक्वायर्ड सम है वो आ जाएगा, यानी 11 से लेकर 20 तक जो योग है वो मेरा आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे 2 से कैंसिल करेंगे ये 10 हो जाएगा, इसे 2 से कैंसिल करेंगे ये 5 हो जाएगा। 21 इंटू 10 210 माइनस 11 इंटू 5 55, तो ये आ जाएगा 155। इसका मतलब यह है कि 11 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 155। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा बहुत ही आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूं। दूसरे तरीके में अगर कोई भी समांतर श्रेणी आपको दी गई है, समांतर श्रेणी मतलब आपको यह देखना है, समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें पदों का अंतर जो है वो हमेशा समान रहे। अगर मैं देखूं तो 11 और 12 में अंतर कितने का है, 1 का। 12 और 13 में अंतर कितने का, 1 का। 13 और 14 में अंतर कितने का, 1 का। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर पदों में अंतर समान है, इसलिए इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। याद रखिए अगर पदों का अंतर समान है, वो जरूरी नहीं कि वो अंतर 1 का हो, वो अंतर 2 का भी हो सकता है, अंतर 4 का भी हो सकता है, अंतर 10 का भी हो सकता है, लेकिन अगर अंतर समान है तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब ये जो सीरीज लिखी हुई है, ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, एपी है। और अगर ये एपी है तो इसका सम निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और वो तरीका क्या है, मैं फॉर्मूला यहां पर बताता हूं। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। किसी भी समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए फॉर्मूला है n/2, f फॉर फर्स्ट टर्म, l फॉर लास्ट टर्म। पहला टर्म, आखिरी टर्म, और n क्या है, पदों की संख्या। तो अगर मैं इस पर वो अप्लाई करूं तो यहां पर पदों की संख्या क्या है, 11 से लेकर 20 तक। 11 से लेकर 20 तक कितने पद होंगे, 10 पद होंगे, आप गिन भी सकते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी कि 10 पद हैं। तो n जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको प्रदर्शित करता है, पदों की संख्या को। यहां पर पदों की संख्या कितनी है, 10, तो 10 डिवाइड बाय 2। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म को जोड़ दूंगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 11, और लास्ट टर्म क्या है, 20 तो 11 और 20 कितने हो जाएंगे, 31। 11 प्लस 20, और मैं इसको हल कर लूंगा, 2 5 जा, और ये हो जाएगा 5 इंटू
31। इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 155। तो ये तरीका ज्यादा आसान है और ये एप्लीकेबल है हर समांतर श्रेणी पर, किसी भी समांतर श्रेणी पर मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। आइए इसी समांतर श्रेणी पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन में और आपको कराता हूं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और मुझे क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है, इसका योग निकालना है। तो इसका योग निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि वो जो सम आप निकाल रहे हैं जिस सीरीज का, क्या वो समांतर श्रेणी है, क्या वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो उसे चेक करने का तरीका क्या है कि आपको ये देखना होगा कि पदों में अंतर समान है कि नहीं। तो 4 से लेकर 8 तक कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का, 8 से 12 फिर से 4 का डिफरेंस, 12 से 16 फिर से 4 का डिफरेंस। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में पदों का योग निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक तो पदों की संख्या चाहिए होती है n, उसे डिवाइड बाय 2 करते हैं और उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो मुझे दिखाई दे रहा है, मेन चीज क्या है, पदों की संख्या निकालना, n निकालना, कितने पद हैं यहां पर। तो अब देखिए दिक्कत यहां पर यह है कि यहां पर 4 से स्टार्ट हुआ है, 4, 8, 12 कहां तक गया, 120 तक। तो मैं 4, 8, 12 इस तरह से काउंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आप पहले टर्म को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितने का अंतर है उससे आप डिवाइड करिए। पहले टर्म को 4 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 1, और लास्ट टर्म को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब 1 से स्टार्ट होकर के 30 तक गया, कुल टर्म जो है वो इसमें कितने आ गए हैं, 30 आ गए हैं। यानी कि इस सीरीज में पदों की संख्या जो है वो कितनी है, 30 है। ये बहुत ही आसान तरीका है पदों की संख्या निकालने का, हालांकि एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अगर इस तरह से अंतर समान आ रहा है और मैं इसे डिवाइड करके भी पदों की संख्या निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में पदों की संख्या जो है वो 30 है, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 30 है। तो मैं n की जगह पर रखूंगा 30 डिवाइड बाय 2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 120, सॉरी फर्स्ट टर्म कितना है 4 और लास्ट टर्म कितना है 120। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 124, कैंसिल कर दीजिए, 2 6 2 62 एंड मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6, 3 6 18 एंड 1 0। इसका मतलब यह है कि इस सीरीज का जो सम है, इसका जो योग है वो कितना आ गया है 1860। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन उसी तरह का। तो ये जो सीरीज दी गई है ये 3 से स्टार्ट हुई है, 3 5 7 9 सो ऑन, कहां तक 203 तक। अब इसमें सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका योग निकालने का फॉर्मूला अपने पास है। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पर अंतर समान है, पदों में अंतर समान है, तो फिर ये एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी निकालने के लिए जो मैंने आपको इसका योग निकालने के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो क्या है, n/2 एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जाहिर है कि इस सीरीज को देख करके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिर्फ पदों की संख्या निकालने में। अब पदों की संख्या निकालने के लिए यहां पर मैं वो पुरानी वाली टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि अंतर सब में समान था और मैंने पहले को और लास्ट को कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके पदों की संख्या निकाल ली थी। लेकिन यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर अंतर जो है वो कितने का है, 2 2 का आ रहा है, लेकिन 2 से ना तो ये डिवाइड हो रहा है ना ही ये डिवाइड हो रहा है। पदों की संख्या निकालने के लिए आपके पास एक और फॉर्मूला है। पदों की संख्या यानी कि n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस या इसे कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। डिफरेंस कौन सा, ये जो पदों में जो अंतर आ रहा है, 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है 2 का, 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है 2 का, 7 और 9 में कितने का डिफरेंस है 2 का। तो D फॉर डिफरेंस, इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये यहाँ पर कितना है हमारी सीरीज में 2, इसमें हम +1 करेंगे तो पदों की संख्या आ जाएगी। तो अगर मैं देखूं तो लास्ट टर्म कितना है 203 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3 डिवाइड बाय डिफरेंस कितने का है 2 का, और इसमें हम 1 ऐड करके इसे सॉल्व करेंगे। तो 203 माइनस 3 कितना हो गया 200, और 200 को 2 से मैं कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा 100, 100 एंड +1 कितना हो जाएगा 101। यानी कि इस सीरीज में जो पदों की संख्या है वो कितनी है 101 है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 101 डिवाइड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 3 + 23 203, ये कितना हो जाएगा 206। तो 101 इंटू 206 डिवाइड बाय 2 से इसको कैंसिल किया 103 और 101 का मल्टीप्लीकेशन करके हम इसका आंसर बता सकते।
तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 103 का 101 से, तो 103 का मल्टीप्लाई पहले 100 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 103 एंड 00, और फिर 103 का मल्टीप्लाई 1 से कर लेते हैं तो 103, और इसको हम ऐड कर लेंगे तो 40310, यानी कि 10,403, यानी कि इस सीरीज के सभी पदों को अगर मैं जोड़ूं तो उसका जो सम आ रहा है, उसका जो योग आ रहा है, दैट इज 10,403। उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन या तो सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इन जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट्स किस तरह का लग रहा है। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।